नगीना लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान अयोध्या एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या लोकसभा चुनाव में अयोध्या वासियों ने बहुत बड़ा काम किया है। ये स्पष्ट हो गया है, धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। रोजगार, महंगाई पर बात होनी चाहिए। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई ईसाई धर्म में, कोई सिख धर्म में, कोई जैन धर्म में। धर्म राजनीति में न लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इससे जनता के मुद्दों पर बात हो सकेगी। पुलिस और अर्धसैनिक बल बहुत बुरी स्थिति में है। मैं उनके लिए बहुत चिंतित हूँ। जब हम अच्छे कूलर में बैठते हैं तो वो गर्मी में खड़े रहते हैं, खूब पसीना बहाते हैं। उनको छुट्टियों के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाऊंगा। इनसे 8 घंटे की ड्यूटी करवाई जाए, इनकी वेतन विसंगतियां दूर की जाए, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी जाए, बॉर्डर स्कीम से इनको छुटकारा दिया जाए। अग्निवीर योजना पर बोले चंद्रशेखर आजाद। कहा, अग्निवीर योजना के खिलाफ हम लोग शुरू से हैं। अग्निवीर योजना के जरिए सेना का मनोबल डाउन हुआ है। क्यों? कोई 4 साल की नौकरी करेगा, सब कुछ ठेकेदारी पर नहीं चलेगा। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर हो तो अच्छा है। नीट परीक्षा को लेकर बोले चंद्रशेखर आजाद। कहा, सरकार मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम बच्चों के साथ खड़े हैं। किसी भी परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होने देना चाहिए। केंद्र सरकार के बारे में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, ये लंगड़ी सरकार है, कभी भी गिर सकती है। उसके हालात सब लोग जानते हैं, कैसे सरकार बनाई गई है। जी सर, आप सर बम्पर वोट से जीते हैं यहाँ पे, और जीतने के बाद सर अयोध्या आकर के यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर, मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई और मुझे लखनऊ मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं अयोध्या वासियों को, और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोज़गार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में। ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल, वो बहुत बुरी स्थिति में है। मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना, तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार से, और मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए, और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँगा, उन पर पावर है, वो करें। पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर करें, और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें। वो भी इंसान है। आप बताइए। अग्निवीर को लेकर के क्या निर्णय है? नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट से शुरू से ही भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है, और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को। 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा? सब कुछ ठेकेदारी पर नहीं चलेगा ना। इसके लिए समझना पड़ेगा, और सरकार इस पर गंभीर रहे तो बहुत अच्छा है। नीट को लेकर के जो निर्णय है, नीट अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार फिर मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पर करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। ये धोखा है, और इसकी जाँच दोषियों पे सख्त कार्रवाई। अयोध्या में अयोध्या से यूपी पुलिस का जो है आउटसोर्सिंग का वो भर्ती का वो लीक हुआ, उसके बाद सफाई। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, इस बात को समझिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इससे क्या करेंगे कि जो लोग काम करें उनका मनोबल डाउन करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, दूसरा बात यह है, अयोध्या में आप आए हैं, अयोध्या से भाजपा आ गए, और लोग यहाँ पर अफवाहें फैला रहे हैं सर, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि अयोध्या ना आए, दर्शन न करें, पूजा न करें, यहाँ पर लोगों से बात करके दूरी बना करके। मैं फिर कह रहा हूँ, ये गलत है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। जो धार्मिक आस्था रखते हैं उनको आना चाहिए, लेकिन जो ये समझते हैं कि भाई हमें राजनीतिक वोट को बहुत सोच समझ के देना चाहिए, उन्होंने फैसले लिए, तो जनता का फैसला सर्वमान्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इस पर लड़ना नहीं चाहिए। 2027 का चुनाव कैसे रहेगा सर? आप बहुत मजबूती से लड़ेंगे, 403 सीटों पे अपने दम पे लड़ेंगे। दिल्ली के संकट को लेकर जी, केंद्र में कहीं ना कहीं मनमुटाव भी धीरे-धीरे दिख रहा है। केंद्र की सरकार आपने देखा ना, वो लंगड़ी सरकार है, वो कभी भी गिर सकती है। उसके हालात क्या सब जानते हैं, और वो किस तरह बनी है आप ये भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। 400 पार का नारा देने वाले 250 क्रॉस नहीं कर पाए सर। समझिए ना क्या चल रहा है। जनता खिलाफ है। ये पूरा चुनाव जनता ने लड़ा, और अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण। और प्रधानमंत्री जी भी देखिए बहुत करीब से बच गए,
वरना तो हो सकता है कि बनारस में भी खेला हो जाता। दिल्ली के संपर्क में कहते हैं ना, किस चीज़ को? दिल्ली पानी की समस्या लगातार उत्पन्न होती है। हाँ, अयोध्या वाले अगर दिल्ली की चिंता कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं।